गुड मॉर्निंग। 21 to 25, no doubt. 6 to 30, डिस्कशन ओवर। मेरे ख्याल से 30 तक ही होमवर्क दिया था, है ना? चैट स्क्रॉल करो। Probability D4 shows appearing on D1, D2, D3। मतलब किसी एक नंबर से मैच करता हुआ नंबर D4 में आना चाहिए, किसी एक से, एटलीस्ट वन से, एटलीस्ट वन। ठीक है, तो टोटल माइनस नन, 1 माइनस D4 में ना ही D1 का नंबर आया ना D2 का। तो D1 में जो भी नंबर शो हुआ है ना, विद 1 प्रोबेबिलिटी, तो आई डोंट वांट दैट नंबर टू बी इन D4, obviously 5/6 probability. Now number which appeared in D2, that number not to appear in D4, again D 5/6। तो मेरे ख्याल से आंसर, सॉरी, क्यूब, जो भी D1 में आया वो नहीं चाहिए, D2 में आया नहीं चाहिए, D3 में आया नहीं चाहिए आंसर। ऑल्टरनेटली तुम चाहो तो यूनियन से कर सकते हो कि D1 का नंबर से मैच करेगा D4, इवन D2 का नंबर मैच करेगा D4 से E2, D3 का नंबर मैच करेगा विद D4 E3, तो यूनियन फॉर्मूला। तो फॉर्मूले से कर लेना कि S1 मैं सिर्फ S1 बता रहा हूं। S1 का मतलब है कि n इवन लिखो आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज 1/6। 1/6 प्रोबेबिलिटी, जो भी नंबर इवन D1 में आया वही नंबर चाहिए मुझे, 1/6। तो S1 का आंसर कितना हुआ, 3C1 इंटू 1/6। इसी तरह से तुम टर्म लिखते चले जाओगे। बहुत लैग हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा, है ना? तब तक पहले जल्दी से डिस्कशन खत्म कर लें। एनी अदर अप टू 30? तो 22 तो खुद से कर लो। 29 तो देख रहे हो कितना इंडिपेंडेंट इवन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। इवन, दे आर इंडिपेंडेंट ओनली इवन अकर। ओनली इवन अकर का मतलब तुम समझते हो, इवन E2 नॉट, E3 नॉट, इंटरसेक्शन। लेकिन तुमको इंडिपेंडेंटली मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट के रिजल्ट याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सीधा प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन बराबर प्रोडक्ट। तो E1 नॉट E2 नॉट E3, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा। सिमिलरली बीटा, सिमिलरली गामा, only E2, E1 not, E3 not, only E3, and also given P none occur। none occur मतलब
बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में दम, नन अकर। बस अब जिसको अकल है वो कहेगा कि सर इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो आपका E1 अपॉन E1 नॉट आ गया, इज अल्फा अपॉन पी, तो इससे E1 निकल आया अल्फा अपॉन अल्फा प्लस पी। सिमिलरली E2, सिमिलरली E3। तो तुमको फाइंड क्या करना है, E1 अपॉन E3 फाइंड करना है। यू आर सपोज टू फाइंड गामा, गामा प्लस, ये फाइंड करना है। तो यहां से इंस्पिरेशन मिल रहा होगा कि देयर इज नो बीटा। तो एक काम करो, ये जो दो इक्वेशंस लिखे हैं, है ना, उस दोनों इक्वेशन से बीटा को मैं इक्वेट कर दे रहा हूं। तो यू कैन सी व्हाट इज बीटा फ्रॉम 1, अल्फा पी, अभी सही हो जाएगा लगेगा ना, अल्फा प्लस 2p, दिस इज बीटा। सिमिलरली बीटा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, बीटा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन इज 3 गामा p ओवर p माइनस 2 गामा। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है। अब प्रॉब्लम में कुछ लॉजिक ही नहीं है, अब टोटल मैनिपुलेशन है बस। तो अब करो कुछ सिंप्लीफिकेशन करो, अल्फा पी 3 अल्फा पी 2 अल्फा गामा 3 अल्फा गामा 6 पी गामा, ये रिलेशन। अब बस मैंने तो क्या किया था, यहां पर इस पर गया और अल्फा पी को पुट करवा दिया, योर अल्फा पी इज दिस। तो जोड़ लो, अल्फा गामा जोड़ लो, तो यू कैन इजिली सी कि सर ये तो 6 अल्फा गामा प्लस 6p गामा आ गया। प्रॉब्लम खत्म कि सर आंसर इज 6। इतने सारे अननोन थे, है ना, ज्यादा अननोन, इसका मतलब है खुश होने वाली बात नहीं, इसमें जरूर कैलकुलेशन इजी होने वाली है। लास्ट क्लास में कुछ हम लोग कंपोजिट फंक्शन कर रहे थे, राइट? ठीक है। ओके तो गारंटी तुम लोग को लास्ट प्रॉब्लम समझ में आ गया था, है ना? फाइंड डोमेन, फाइंड रेंज, फाइंड कंपोजिट। तो नाउ you are able to solve composite functions also. Now let's talk about inverse of function. Extremely important है ना? तो फंडामेंटल्स बहुत सिंपल है। If f defined from a to b is a bijective function, then there always exists a unique function. Unique function g defined from b to a such that if fa is b, then gb is a for all a belong to capital A.
दिस इज द फंडामेंटल ऑफ इनवर्स. रुको यार, एक मिनट, एक सेकंड होल्ड. तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन सिंपल है ना. रिवर्स मैप मतलब डेफिनेशन एकदम क्लियर है. फंक्शन हैज टू बी बाइजेक्टिव. तो अगर A1 B1 से मैप्ड है बाय रूल F, तो व्हाट G विल डू, G विल कनेक्ट B1 टू A1. बस दिस इज द डेफिनेशन. तो हम कहते हैं F एंड G आर म्यूचुअली इनवर्स टू ईच अदर. मतलब F बराबर G इनवर्स या फिर G बराबर F इनवर्स. ये फंडामेंटल है. ठीक है. अब टेक्निक में मैं कैसे कर सकता हूं, टेक्नोलॉजी में है ना भाई, मैं स्लो ही करके पढ़ा रहा हूं बस, और क्या कर सकता हूं. और बेचारे ट्राई कर रहे हैं बट ओके. सो दिस पॉइंट इज क्लियर. वाई राइट. तो बाइजेक्टिव, यार तुम लोग 12th पास हो यार, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना कि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए तभी इनवर्स होता है. ठीक है. बस तो कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट एफ एक्स इनवर्स. तो वन पॉइंट, एफ इनवर्स इज मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन. ठीक है. ये तुम स्ट्रेट लाइन तुम पढ़ चुके हो. तुम इस बात को चेक करना कि एक कोई कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, इसकी अगर इमेज ली जाए y इक्वल टू एक्स लाइन से तो दैट इमेज कम्स बीटा अल्फा. और तुम समझ ही रहो कि अल्फा बीटा अगर f पर लाई करता है तो बीटा अल्फा इनवर्स पर लाई करता है. तो हर एक पॉइंट जो f पर लाई कर रहा है उसकी मिरर इमेज फ्रॉम y इक्वल टू एक्स लाइन लाइज ऑन f इनवर्स. दैट इज वाई ग्राफ ऑफ f इनवर्स x, अगर तुम हर एक पॉइंट की मिरर इमेज लेते जाओगे तो तुमको f इनवर्स का पॉइंट मिलता चला जाएगा. तो क्या ये बात क्लियर हो गई कि ग्राफ ऑफ f इनवर्स x इज मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन. ठीक है. Now another most important point about inverse function.
इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफ ए से बी और जी बी से ए, जी इज एफ इनवर्स, ऐसा जी एफ का इनवर्स है, ठीक। तो फॉग विल डिफाइन फ्रॉम बी टू बी एंड इट इज इक्वल टू एक्स, फॉग एक्स बराबर एक्स। ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिलेटेड टू इनवर्स। इसी से आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनवर्स सॉल्व होंगे। सिमिलरली गॉफ विल डिफाइन फ्रॉम ए टू ए, गॉफ x is also x, ठीक है। गॉफ x is x। रही बात प्रूफ की, प्रूफ में बिल्कुल दम नहीं है। एज यू सेड, ये ए सेट है, ये बी सेट है। मान लो कोई भी ए एलिमेंट, एनी ए एलिमेंट मैप्ड है बाय एफ रूल टू बी, तो तुम समझते हो कि सर बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स बी मैप हो जाएगा टू ए। यही सीखी हमने डेफिनेशन, है ना। मतलब एफ ए अगर बी है तो जी बी ए होगा। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज। अब चलो फॉग, तो तुम तो जानते हो फॉग के लिए एलिमेंट कहां से लिया जाएगा, हर ए के लिए फॉग एक्स एक्स, हर बी के लिए, कैपिटल बी के हर एलिमेंट के लिए। ठीक है। तो इस रिजल्ट को मेरे ख्याल से जो रटने का वे है, लोग इस तरह से याद रख लेते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज एक्स, या फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो एक्स। बस x में फर्क समझ रहे हो कि यहां पर x कहां से डिराइव होगा, यहां पर x कहां से डिराइव होगा। यहां पर x डिराइव होगा f इनवर्स की डोमेन से, और f इनवर्स की डोमेन कौन है, कैपिटल B सेट। जबकि यहां पर x will belong to domain of f, which is capital A, for all x, for all x। होल्ड करो फिर, और क्या, जब तक प्रॉब्लम है फिर तब तक होल्ड करते हैं। सही चल रहा है, अभी ठीक हो गया आई थिंक, है ना। ना ओके है ना, ठीक, ओके। नाउ दिस इज गोइंग टू बी, मैंने कहा ना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है अबाउट इनवर्स फंक्शन। आगे आने वाले सारे सवाल, चाहे वो कैसे भी हो, इंटीग्रेशन के हो, डिफरेंशिएशन के हो, सॉल्व फॉर इनवर्स, व्हाटएवर, जहां भी एफ इनवर्स आया ना, वहां पर दिस थॉट बिकम एप्लीकेबल।
दिस इज द फंडामेंटल. ओके, दिस रिजल्ट इज द फंडामेंटल रिजल्ट. तो आगे आई एम गोइंग टू अप्लाई डायरेक्टली इन प्रॉब्लम्स. ठीक है. इन दिस प्लेस ओनली मैं तुमको एक छोटी सी डेफिनेशन और बता देता हूं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. तो जस्ट तुमको पता होना चाहिए, देयर इज ए टर्म कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. वेरी सिंपल. फंक्शन f defined from a to a such that fx is x. fx is x for every x. This is called, this f function is called identity function defined on set A, जिसको कि इन शॉर्ट इस तरह से लिख दिया जाता है. तो ये नोटेशन, हालांकि आईआईटी इस तरह की बातों में नहीं पढ़ता है, लेकिन फिर भी तुम एज ए नोटेशन सीख लो, क्योंकि जो बातें एडवांस में नहीं डायरेक्ट आती ना, वो मेंस में आ जाती है. तो संभव है कि इस तरह की नोटेशन मेंस में आ जाए. तो अगर वो आई ए लिख रहा है तो समझ जाना कि आई ए इज ए आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ए. और उसका मीनिंग अपने आप समझ जाना कि ये जो आई ए लिख के मुझे दिया गया है वो एक्चुअली ए टू ए फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स. ठीक, एलिमेंट खुद से मैप है. तो जस्ट नो, रिमेंबर द डेफिनेशन, दैट्स इट. ठीक, तो अगर तुम आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन समझ गए हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम फॉलो कर जाओगे कि सर ये जो आपने लिखा है फॉग एंड गॉफ, ये भी तो आइडेंटिटी फंक्शन हुए. सोचो, क्योंकि फॉग डिफाइन कहां से है, बी टू बी, एंड फॉग एक्स इज एक्स. ठीक, तो इसका मतलब पॉइंट क्लियर कि फॉग मैं एफ और जी म्यूचुअली इनवर्स टू ईच अदर मान रहा हूं. ठीक, एफ एंड जी आर म्यूचुअली इनवर्स टू ईच अदर. देन फॉग is a identity function defined on set B. Goff is a identity function defined on set A. Easy. अब मुझे लगता है कि तुम लोग 12th पास हो, तो इसलिए मैं तुम लोगों को डायरेक्टली समझा सकता हूं. ठीक है भाई, जो फंक्शन पहली बार पढ़ता है उसको थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए मैं थोड़ा लेट बताता हूं, लेकिन तुमको तो इमीडिएटली बता सकता हूं. ठीक है, देयर इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है तुमसे, सॉल्व फॉर एक्स सेटिस्फाइंग इक्वेशन एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स. तो इसका भी थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं. लो, 30 सेकेंड्स आई एम वेटिंग, है ना, 30 सेकेंड्स के लिए वेट करूंगा. आई होप डन. ठीक, नहीं नहीं, लेट वालों का थोड़ा ध्यान रख सकता हूं मैं. ये बात ठीक है. तो देख लो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या आइडिया है. तो इजीली फॉलो करना. मानते हो y इक्वल टू एक्स लाइन, अगर एफ एक्स ग्राफ मीट दिस लाइन, ठीक, अगर एफ एक्स ने y इक्वल टू एक्स को इंटरसेक्ट किया, तो एग्री करते हो कि एफ इनवर्स जो है वो मिरर इमेज होता है ऑफ द एफ एक्स अबाउट y इक्वल टू एक्स.
तो तुम मिरर इमेज से सोच पाओगे कि योर एफ इनवर्स एक्स इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो बात तुमको समझ में आनी चाहिए कि जहां भी एफ एक्स एक्स के बराबर आएगा, सेम एक्स पर एफ इनवर्स एक्स भी लाइन y इक्वल टू एक्स को मीट करेगा। तो अगर एफ एक्स एक्स के इक्वल है एट एनी एक्स, देन एट दैट एक्स एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स के इक्वल भी होगा। दिस इज गोइंग टू हैपन। सोचो बात को, सामने ग्राफ दिख रहा है, ग्राफिकली दिख रहा है कि एट वॉट एवर एक्स एफ एक्स बिकम इक्वल टू एक्स, सेम एक्स पर एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स भी होना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अब पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक, तो अभी आ रहा हूं मैं मुद्दे की बात पर आ रहा हूं। इसका अगर कन्वर्स बात की जाए कि अगर एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स के बराबर है, तो दिस डजंट इंप्लाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एफ एक्स एक्स के बराबर भी होगा। राइट, अभी इस बात को हम एग्जांपल से समझेंगे। कारण, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ये जो रिजल्ट है ना, ये ट्रू हो भी सकता है और ये ट्रू नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से जो बात हमेशा सत्य नहीं है कि सर कभी तो सच हो जाती है और कभी सच नहीं होती, तो ऐसी बातें एग्जाम्पल डिपेंडेंट हो गई। अब आप इसको जनरलाइज थोड़ी कर सकते हो। ठीक है, प्रूफ तो तब दिया जाता है ना जब बात हमेशा ट्रू होती है कि ये स्टेटमेंट हमेशा सही है, तब लोग प्रूफ देते हैं। तो जो बात कभी सही है कभी गलत है, उसको तो लोग एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि देख इस एग्जाम्पल में देख ट्रू है, दूसरे एग्जाम्पल में देख ट्रू नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको तो मैं एग्जाम्पल से बात कर पाऊंगा, और इसका तो तुम प्रूफ समझ ही चुके हो कि हाँ ये तो आपने बता ही दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी मुद्दा है। ठीक है, जिस पर डिफिकल्टी लेवल काफी बढ़ाया जा सकता है। राइट, तो इसको तो अपन लोग एग्जाम्पल से समझते हैं ना। चलो मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूं। लेट्स टॉक अबाउट दिस फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन की बात करते हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट इक्वेशन दिस। मुझे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में इंटरेस्ट है। सही है, इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि सर पहले इनवर्स फंक्शन निकाले तो, है ना, यू वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो चलो एफ इनवर्स निकालते हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव तुम ओरली प्रूव कर दोगे कि सर इसमें क्या बात है। ये तो कोई भी देख सकता है कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन है, 2 - x स्ट्रेट लाइन इज लाइक दिस, इट इज 1 1, इट इज ऑन टू ऑल्सो, तो इट इज बाइजेक्टिव, इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक, अब तुम इसका इनवर्स निकालो। तो इनवर्स के लिए मैंने कहा था ना, मैं तो बिल्कुल बेसिक से जाता हूं कि आई वॉन्ट टू ऑप्टेन इनवर्स। तो आई सेट कि एफ इनवर्स, एफ ए टू बी है तो इनवर्स बी से ए होगा। ठीक, एंड आई यूज प्रॉपर्टी आइदर फॉग एक्स और गॉफ एक्स। तो आई एम यूजिंग फॉग एक्स। मानते ये फॉग एक्स लिखा हुआ है बराबर एक्स। अब तुमको तो कंपोजिट का ज्ञान है, तो तुम समझ रहे हो कि हाउ टू राइट एफ ऑफ एफ इनवर्स। गो टू योर एफ एंड रिप्लेस एक्स बाई एफ इनवर्स। समझते हो बात को कि सर ये होगा एफ ऑफ एफ इनवर्स। आराम से सोचो, व्हाट इज एफ ऑफ एफ इनवर्स? दिस इज एफ ऑफ एफ इनवर्स बराबर एक्स। तो व्हाट डू आई गेट एफ इनवर्स? ये तो 2 - x ही आ गया। तो अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या है? आंसर टू दिस इक्वेशन इज व्हाट? तो तुमको लग नहीं रहा कि सर ये दोनों तो सेम फंक्शन निकला है। तो योर आंसर इज x बिलोंग्स टू r।
इसका आंसर तो एफ एफ एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल आंसर। कुछ लोग समझ पा रहे हैं? तो क्या तुमको आंसर मिला कि यार एफ एक्स बराबर एक्स अगर करता, सॉल्विंग दिस इक्वेशन, अगर तुम एफ एक्स बराबर एक्स करते तो उससे तो सिर्फ एक ही आंसर आया, एक्स इज 1। जबकि इस इक्वेशन के और भी बहुत सारे आंसर हैं। तो मैंने अभी भी कहा था ना कि अगर एफ एक्स एक्स के बराबर है तो एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स होगा, लेकिन दिस डजंट इंप्लाई कि एफ एक्स एक्स होगा। तो मानते हो अदर देन एक्स इक्वल टू 1, बाकी सारे एक्स पर ये इक्वेशन ट्रू है, लेकिन ये इक्वेशन ट्रू नहीं है। ठीक है ना बात? तो अभी अभी मैंने इस बारे में बात की थी कि ये ट्रू होने पर ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तुम्हारे सामने एग्जांपल रखा हुआ है कि x इक्वल टू 1 पर इफ दिस देन दिस, बट अदर देन 1 पर ये ट्रू होने पर ये ट्रू नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जरा इस ट्रिकी सिचुएशन को और अच्छी तरह समझते हैं। इस पर और भी अच्छे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा गहराई वाला पॉइंट है, तो जो लोग पहले से नॉलेजेबल लोग हैं वो अपनी नॉलेज को अपने पास रखें। ठीक है, अदरवाइज इस मोमेंट हम लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे होते हैं ना। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट अगेन। तो अब मैं, हालांकि इतने ट्रिकी मुद्दे आईआईटी रेज तो नहीं करता है, लेकिन ठीक है यार, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ढंग से ही कर लेते हैं। नाउ मेरा जो इंटरेस्ट है ना, मेरा इंटरेस्ट है एक्स विच सेटिस्फाई दिस बट नॉट दिस। मैं सिर्फ उन एक्स की बात कर रहा हूं जहां पर ये ट्रू है और एफ एक्स एक्स के बराबर नहीं है। ठीक, तो इसके बारे में एक अच्छी बात बताता हूं। सच एक्स, ये जो एक्स होंगे ना, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, अभी बात करते हैं यहां पर मेरा पेयर से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अभी पेयर का मीनिंग को हम लोग समझेंगे। मैं ग्राफिकली उन एक्स की बात करने जा रहा हूं जो इस रिजल्ट को होल्ड करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, तो मानते हो मैं एफ एक्स के ग्राफ पर उस पॉइंट को दिखाने जा रहा हूं, लाइंग ऑन ग्राफ। मान लो दिस इज दैट पॉइंट अल्फा बीटा। ठीक, इट लाइज ऑन ग्राफ ऑफ एफ, मतलब एक्स इक्वल टू अल्फा इज सेटिस्फाइंग दिस। ठीक, एक्स अल्फा इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो मानते हो अल्फा पर जो भी वाई वैल्यू आई, अरे मैं एफ की बात कर रहा हूं, तो मैंने उसको कुछ बीटा नाम दिया है कि सर ये जो पॉइंट है ना ये एफ पर लाई कर रहा है। ठीक, अब तुम इस बात को तुम गारंटी समझ जाओगे कि सर ये पॉइंट y बराबर एक्स लाइन पर मत लाई कराना, है ना, क्योंकि एफ एक्स एक्स के बराबर नहीं है, आपने बोल रखा है ना। मैंने इन दोनों बातों को ट्रू माना है ना, कि ये जो भी अल्फा है ये इस दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो वो y इक्वल टू एक्स लाइन पर तो लाई करेगा नहीं, अल्फा कोमा बीटा, एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन ग्राफ ऑफ एफ। ठीक, अब मानते हो क्योंकि अल्फा इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो मानते हो सेम अल्फा बीटा विल लाई ऑन एफ इनवर्स एक्स ऑल्सो। अरे तभी तो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, दो ग्राफ जहां इंटरसेक्ट करते हैं
वो इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। एफ बराबर एफ इनवर्स एक्स का ग्राफिकल मीनिंग सबको पता है, पॉइंट वेयर टू ग्राफ्स इंटरसेक्ट। तो दिस पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स। बात क्लियर? अब जिसको थोड़ी सी अकल है वो जानता है कि सर इस पॉइंट का आप y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट इमेज लीजिए विच इज गोइंग टू बी बीटा अल्फा, बीटा कॉमा अल्फा। तो बिकॉज द पॉइंट लाइज ऑन एफ, तो इमेज इज गोइंग टू लाई ऑन एफ इनवर्स, कि सर ये पॉइंट एफ इनवर्स पर लाई करेगा क्योंकि ये एफ पर था। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अल्फा बीटा एफ इनवर्स पर भी तो लाई कर रहा है, तो एफ इनवर्स के पॉइंट का भी तो आप अगर मिरर इमेज लोगे तो जो इमेज है वो एफ पर लाई करेगी। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात समझ आई कि यार ये जो बीटा अल्फा है दिस इज गोइंग टू लाई ऑन एफ ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से तुमको पेयर ऑफ पॉइंट की बात समझ आई कि मैंने किस पेयर की बात की थी, कि सच सॉल्यूशंस एग्जिस्ट इन पेयर। मतलब अगर x इक्वल टू अल्फा इज ए सॉल्यूशन टू दिस, देन x इक्वल टू बीटा ऑल्सो विल बी सॉल्यूशन। ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होने पड़ेंगे। सोचो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात समझ में आई। ठीक, कुछ लोग बेमतलब की थ्योरी बहुत जल्दी इस रिजल्ट बनाने लग जाते हैं नोट, कि किस टाइप के सवाल किस टाइप के सवाल, है ना। तो मेरे ख्याल से अगर कुछ इस थ्योरी होती ना तो शायद मैं बता देता कि ये कब फेल होता है कब फेल नहीं होता है, बट देयर इज नो सच थ्योरी। ठीक है, तो मैं तो तुमको जो लोग उल्टी सीधी थ्योरी बनाने में जुट गए हैं अपने मन से, उन लोगों को फेल होता हुआ दिखा देता हूं कि तुम बेमतलब में मेहनत मत करो। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। थिंक अबाउट सच फंक्शन। ठीक है, तो जो बेमतलब की सर y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक फंक्शन है ना, खुद बने जा रहे हैं साइंटिस्ट, राइट। तो उन लोगों को जरा फेलियर दिखा देता हूं कि जरा ऐसा फंक्शन चूज करना, यू विल गेट टू नो कि सर यहां भी ये जो आपने पॉइंट रेस किया ना इस फंक्शन तक में ये ट्रू होता है। 1 माइनस एक्स क्यूब ग्राफ is going to be somewhat like this। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये बोलेगा कि सर ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ है, मुझे नहीं लगता। और अगर बोल रहा है तो वो बहुत बड़ा गधा है। ठीक है, कि यार ये तो जीरो स्लोप है यहां पर, तो क्या ये वर्टिकल स्लोप है? मुझे तो नहीं होता दिख रहा। ठीक, तो डेफिनेटली दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक, तो अगर तुम इस इक्वेशन पर सेम ये बात करने जाओगे ना कि सर f बराबर f इनवर्स, तो तुमको मैं बस इक्वेशन बना के दिखा पाऊंगा कि देख f बराबर f इनवर्स अगर करोगे तो f इनवर्स x तुम ओरली निकाल दो कि सर 1 माइनस f इनवर्स x का क्यूब बराबर x, सो इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस एक्स क्यूब रूट। तो कम से कम इतना तो लोग समझ गए कि सर इससे 9 से ज्यादा सॉल्यूशन तो नहीं आ सकते। आप दोनों साइड क्यूब करोगे तो इस बार ऑल रियल आंसर नहीं है, चिंता मत करो। ठीक, कि इस बार भी ऑल रियल आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक, लेकिन मैं इस इक्वेशन को सॉल्व पूरी तरह से कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक, तो इसे तो तुमको गेस करके ही देखना पड़ेगा कि सर देखिए एक आंसर ये आपको 0,1 पॉइंट है ना, और देखिए 1.1,0 ये तुम्हारा f पर लाई कर रहा है,
ठीक है, तो इसकी इमेज एफ इनवर्स पर, ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये एफ इनवर्स पर भी लाई करेगी, ठीक, एफ इनवर्स पर। लेकिन ये पॉइंट एफ पर भी है यार, ये एफ का ही तो तुम्हारे सामने ग्राफ बना हुआ है। तो और अगर ये पॉइंट एफ पर है तो इसकी भी तो मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज यही तो हुआ, तो ये पॉइंट भी एफ इनवर्स पर होगा। तो क्या तुमको दिख रहा है कि आंसर टू दिस इक्वेशन, मैंने तुमको 3 सॉल्यूशन तो यूं ही बता दिए कि सर एक तो एफ एक्स बराबर एक्स के थ्रू आ रहा है ना, अगर तुम इस इक्वेशन का आंसर ढूंढ रहे हो तो एक आंसर तो ये रहा बाई एफ एक्स बराबर एक्स, और 2 आंसर ये रहे, और ये 2 आंसर मानते हो ये तुम्हारे इस कंसेप्ट के थ्रू आए हैं, मिरर इमेज के थ्रू आए हैं, ठीक है। तो बाकी के सॉल्यूशन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। तो ऐसे सवाल चिंता मत करो, आईआईटी रेज करता भी नहीं है, ठीक, कि सर इसको देख देख करके इनवर्स बनाए क्या, कि इनवर्स मिरर इमेज कैसा आएगा अबाउट लाइन, है ना। तो कोशिश करके देख लो कि सर इसकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी, है ना, कुछ शेप पर थोड़ा तो फर्क पड़ेगा कि सर ये कैसा शेप है, एग्जैक्टली कॉपी थोड़ी है, ठीक है। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन को मुझे लगता है कि आईआईटी ऐसे मुद्दे तो रेज नहीं करने वाला है, राइट। तो बस मैंने तुमको इस बारे में बता दिया कि सच सिचुएशन इज पॉसिबल, ठीक है, ये सिचुएशन संभव है, ये 1-1 नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है, दिस इज नॉट 1,1। फाइन। अब मोस्टली जो बात होती है उसके बारे में बता देता हूं। मोस्टली तुमको जो प्रॉब्लम दिए जाते हैं और कहा जाता है इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो तुमको बहुत जल्दी नजर आ जाएगा कि सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ना। जैसे तुमको ये छोटा सा एग्जांपल दिखा कि सर आपने तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, है ना। तो एफ बराबर एफ इनवर्स में इट बिकम डिफिकल्ट, 9 डिग्री की इक्वेशन, राइट। इवन अगर मैं तुमको एक छोटा सा क्वाड्रेटिक फंक्शन देता इनवर्टिबल, मान लो, अरे मैं उसकी डोमेन कट कर देता यार, पूरी पैराबोला देता ही नहीं, ठीक, सिर्फ इतनी देता ना पैराबोला कि ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक। तो इसका भी अगर तुम इनवर्स निकालोगे तो दैट विल ऑल्सो बी अंडर रूट में कुछ आएगा। फिर जब एफ बराबर एफ इनवर्स करोगे तो तुम समझ जाओगे कि सर ये भी बहुत मुश्किल सवाल हो गया, ये भी 4 डिग्री का सवाल हो गया, ठीक। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये अपने आप में बहुत टफ इक्वेशन होती है ना, ये आसानी से लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसीलिए मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ओवर दिस, वो वही सवाल होते हैं जिनके आंसर एफ एक्स इक्वल टू एक्स के अलावा नहीं हो, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट सिचुएशन दिखे ना कि सर मैं अदर देन दिस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो बिल्कुल समझ जाना कि इसके अलावा सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है, कि यार मुझसे तो बन ही नहीं रहा, मैं एफ एक्स और एफ इनवर्स निकाल करके इक्वेट करके क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इस बात का भरोसा कर लेना कि दिस इक्वेशन विल ओनली हैव सॉल्यूशंस विच सेटिस्फाई दिस, इसके अलावा और सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। तभी हमको इतना मुश्किल फंक्शन दे दिया गया, गॉट इट। तो बिल्कुल इस बात का भरोसा करके तुम लोग कर सकते हो कि सर एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो उसके मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्यूशन इसी के सॉल्यूशन होते हैं, और अगर वो थोड़ा सा गड़बड़ करेगा कि नहीं इसके अलावा सॉल्यूशन है, तो फिर वो फंक्शन इजी देगा, जैसे मैंने दिया था 2 - x फंक्शन, समझ पा रहे हो। तो फिर वो इजी सवाल पुट करेगा कि तुमको एफ एक्स इक्वल टू एक्स के अलावा भी सॉल्यूशन निकालने हैं, तो फंक्शन हैज टू बी इजी सो दैट आई एम एबल टू सॉल्व दिस, ठीक। बस इतनी सी बात मुझे बोलनी थी कि ये जो सिचुएशन है ये एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ठीक। चलो अब
लेट्स फाइंड आउट, करो क्विकली। चलो तुमको एक बिल्कुल लड्डू प्रॉब्लम कराता हूं, उसके बाद इस सवाल को करना है ना एकदम, क्योंकि मुझे आसान सवाल ही कराने चाहिए। लेट्स से बहुत फटाफट देख लो, हालांकि वैसे तो मैंने पिछले पेज में तुमको इनवर्स निकालना सिखा दिया, स्टिल एक बेहतर सिचुएशन में देख लो। प्रॉब्लम इज सेम, सॉल्व फॉर इनवर्स। ठीक, तो मैं तुमको अपनी हैबिट्स बता देता हूं, हालांकि तुमने मेरी हैबिट देखी होगी कि मैं एफ इनवर्स कैसे निकालता हूं, है ना। कुछ लोगों ने मेरी हैबिट देखी है यहाँ कि सर हम तो देख चुके हैं आपकी हैबिट कि हाउ टू अप्रोच, है ना। तो यार इनवर्स निकालना है तो मैं तो, मेरी तो आदत है कि उसने ए से बी लिखा है तो डेफिनेशन सेज कि बी से ए लिखिए, ये हो गया बी से ए। ठीक, नाउ आई यूज द प्रॉपर्टी फॉग एक्स इज एक्स, तो फॉग आई थिंक यही है ना, फॉग जी एफ इनवर्स है ना यार, यही हुआ ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एफ ऑफ जी एक्स इज एक्स। बस अब कुछ समझदार लोग समझ गए कि सर एफ तो ये रहा, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स बन गया होल स्क्वायर, ये सिचुएशन। अब तुमको तो पता होगा ना कि जब एक्स स्क्वायर 4 होता है तो वहां से एक्स के दो आंसर आते हैं, +-2। जानते हो इस बात को कि नहीं? तो यहां से मैं इस सिचुएशन में आकर ट्रैप हुआ कि यार सिचुएशन तो ये है ना। लेकिन तुम समझ रहे हो कि सर इनवर्स तो यूनिक होना चाहिए, ये दो आंसर कहां से आ गए, एक ही एक्स पर दो वाई कैसे संभव है ना। क्योंकि तुम जानते हो कि सर किसी भी फंक्शन की आप अगर ये फंक्शन है, अगर मिरर इमेज लोगे तो दो इमेज थोड़ी आएंगी, इमेज तो एक ही आएगी। कुछ लोग समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो ये पॉइंट मुझे अच्छी तरह पता है कि इनवर्स शुड बी अ यूनिक फंक्शन। तो यहां से मुझको डिसाइड करना है कि आउट ऑफ टू आंसर विच वन इज करेक्ट आंसर, है ना। तो मेरी ये मदद करेगा, ये मेरी हैबिट मदद करेगा, है ना। तो मानते हो जो एफ इनवर्स की वाई वैल्यू है, वाई वैल्यू यही है ना उसकी वाई वैल्यू, कि सर ये आपकी एफ इनवर्स वाई वैल्यू ले रहा है। रटना मत, समझना बात को, डेफिनेशन समझाता हूं मैं बस, उसके बाद सारे सवाल बनते हैं ना, डेफिनेशन तो जा रहा हूं। तो आई नो दैट एफ इनवर्स टेक दिस वैल्यू, तो बस यहां से कुछ लोग समझ गए कि सर यू कैन नॉट एक्सेप्ट -√x, क्योंकि जो -√x है वो तो आपको नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा, जबकि एफ इनवर्स टेक्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज, है ना। और -√x आपको नॉन पॉजिटिव, सॉरी मैंने नॉन नेगेटिव बोल दिया था क्या, -√x ओनली अटेन नॉन पॉजिटिव वैल्यू, तो दैट इज रॉन्ग। मुझको तो ग्रेटर इक्वल टू 0 वैल्यू चाहिए। तो यहां से क्लियर हो गया कि सर ये गलत है, आपका एफ इनवर्स सिर्फ और सिर्फ √x होगा। बस ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है इनवर्स में कि यार हम ऐसी सिचुएशन फंस गए कि जहां पर दो आंसर आ गए, है ना, और अब सोचना पड़ रहा है कि यार कौन सा सही आंसर है। तुम्हारे बेसिक्स तुमको मदद करेंगे। करो प्रॉब्लम, अब करो।
इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन इनवर्स में नहीं आते, राइट? बाइजेक्टिव तो था ना मेरे हिसाब से कि सर फंक्शन बाइजेक्टिव, तो आपने चेक ही नहीं किया यार। वो क्या कहूं मैं, y बराबर एक्स स्क्वायर, कोई भी देख के बता देता कि सर बाइजेक्टिव ही है। ये रहा एक्स स्क्वायर, तो इट वॉज बाइजेक्टिव, तो इनवर्स विल एग्जिस्ट। प्रॉब्लम कॉपीड है ना? इतना लल्लू क्वेश्चन आप अब नहीं कर पाओगे तो इट मीन्स कि तुम सुधरना ही नहीं चाहते हो, है ना? कि सर मेरे बहुत खराब कंसेप्ट बने हुए हैं पहले से, मैं उनमें सुधार नहीं करूंगा, है ना? तो मैं पहले भी फेल हो चुका हूं, मैं आगे भी फेल होऊंगा, ठीक है? आंसर चेक करना पड़ेगा मुझे, देख के लग तो सही रहा है, एक बार देखना पड़ेगा ना। मैंने कैलकुलेशन खुद ने नहीं की, अभी करके देखूंगा। बाइजेक्टिव चेक जरूर कर लेना, है ना? कहीं ऐसा ना हो मूर्ख बन जाए कि सर फंक्शन बाइजेक्टिव ही नहीं है, ठीक? ओके, लेट्स सी। बाइजेक्टिव है ना, फर्स्ट लेट अस चेक इट इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो फंक्शन 1 1 के लिए इंक्रीज चेक कर लूं, तो कुछ लोगों ने एफ डैश ले लिया होगा एंड इट कम्स आउट, मेरे ख्याल से मैं केवल लेस देन इक्वल टू 0 में इंटरेस्टेड हूं। तो कुछ लोग समझ गए कि सर अगर नेगेटिव पावर दोगे आप तो ये 1 से छोटा आएगा, लेस देन इक्वल टू 0, योर एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सही, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब 1 1 तो हो गया। अब बात आती है ऑन टू की, फंक्शन घट रहा है। तुम तो ग्राफ में एक्सपर्ट हो, है ना? तुम तो कह सकते हो कि सर आप चाहो तो ग्राफ ही बना सकते हो, ठीक? तो फंक्शन घट रहा है, तो फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू कहां आएगी? माइनस इंफिनिटी पर, ऑब्वियसली टेंडिंग। तो एक्स टेंडिंग माइनस इंफिनिटी, ओरल कर लो, कहना सर पुट करिए, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, दिस बिकम e की पावर प्लस इंफिनिटी, तो योर y टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट एंड फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, व्हाट एट x इक्वल टू 0, पुट कर लो, 1 + 1 2 अपॉन 2, योर y इज 1। तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, कोई भी देख के बोल सकता है इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, और लोग जानते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, फंक्शन प्लस इंफिनिटी जा रहा है, फंक्शन 1 जा रहा है, तो बीच की सारी वैल्यू लेगा, है ना? तो रेंज इज गोइंग टू बी 1 to इंफिनिटी। तो इसका मतलब है फंक्शन बाइजेक्टिव है, ठीक? अब इनवर्स निकालते हैं। तो अब जो लोग मुझे समझने लग गए दे विल से कि सर आपका पहला स्टेप होगा एफ इनवर्स बी से ए। नाउ यू विल यूज द प्रॉपर्टी जो आपने रिजल्ट बता दिए, एफ ऑफ एफ इनवर्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स, है ना? मेरे हिसाब से यही बनेगा, बाई 2 बराबर एक्स। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक है, अरे इस बेचारे को टी मान लो यार, ई की पावर एफ इनवर्स, तो टी स्क्वायर माइनस 2tx प्लस 1 इज 0। कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा है, तो गेट द आंसर 2x प्लस माइनस रूट 4x स्क्वायर माइनस 4
अपॉन 2a। आई थिंक दिस इज व्हाट द आंसर इज। लेकिन ये है e की पावर f इनवर्स t है ना। तो धर्म संकट में आ गए ना कि सर इनवर्स का सबसे मुश्किल सवाल नहीं। अब इसमें डिसाइड करो कि कौन सा सही आंसर है, प्लस सही है कि माइनस सही है। ठीक है शिवम, तो गलत जवाब लिख करके बैठे हो। तो मेरे ओपिनियन में जो लोग थोड़ी बुद्धि लगाएंगे दे विल से कि सर आपका y इनवर्स का नेगेटिव आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो डोमेन 1 से इंफिनिटी, तो ओरली तुम बोल दोगे कि आप अगर x को 1 से मोर दोगे तो ये मोर देन 1, और उसमें अगर आपने प्लस लिया प्लस, तो यार 1 में अगर नॉन नेगेटिव नंबर जोड़ोगे तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा, और 1 से बड़ा नंबर का लॉग आता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि जो प्लस फॉर्मूला है ना ये गलत फॉर्मूला है। तो योर इनवर्स इज नॉट x प्लस, योर इनवर्स इज x माइनस। क्योंकि मैंने x प्लस को गलत दिखा दिया ना, तो यार जब दो आंसर थे तुम्हारे पास, दो ऑप्शन, तो जब एक गलत है तो फिर दूसरा ही सही हुआ ना। कि सर क्या दोनों रिजेक्ट कर दोगे क्या? दोनों तो नहीं रिजेक्ट होंगे ना। दिस इज द राइट आंसर। सही है। अब कुछ इंटेलिजेंट लोग अगर सोच रहे हैं कि सर मैं इसको सही कैसे प्रूव करूं, आपने पहले वाले को गलत तो दिखा दिया लेकिन इसे सही भी तो दिखाओ। तो यार इतनी गणित तो अच्छी होती है लोगों की, है ना। और वैसे भी अंडर रूट जैसी टर्म को देख करके लोगों का रैशनलाइजेशन के प्रति बहुत, कहते हैं ना, लाइक कि यार ये देख करके नंबर अट्रैक्ट हो रहा हूं कि चलो रैशनलाइज करते हैं। तो मन में थॉट आया कि चलो इसको लिखते हैं x प्लस अंडर रूट। तो आई थिंक ऊपर 1 आ गया, ऊपर 1 आ गया। अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर अभी अभी तो आपने कहा था ये 1 से बड़ा है। x अगर ग्रेटर इक्वल टू 1 है, पढ़ो ना डोमेन, ये रही ना डोमेन 1 से बड़ा, तो ये पूरा नंबर 1 से बड़ा हो गया। तो रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 से छोटा हो गया। मेरे ख्याल से यही तो प्रूव करना था मुझे। तो अगर ln को क्वांटिटी लेस देन 1 मिलेगी तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव आंसर लाके देगा। हेंस प्रूव्ड योर इनवर्स इज दिस। ठीक। कुछ चतुर लोग तो क्या करते हैं, जिनसे सवाल नहीं बनते ना कि सर हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हम लोग जुगाड़ से करने वाले लोग हैं। हालांकि ऐसे लोग बहुत जल्दी आगे जाके फंस जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू डू वेल इन फ्यूचर। ठीक है कि यार एक जगह तुक्के से निकल जाओगे, हमेशा थोड़ी निकलोगे, है ना। तो जुगाड़ू लोग क्या करते हैं, डोमेन का कोई एक एक्स रख के कर देते हैं। कहते हैं अरे सर यही कंफ्यूजन है ना कि प्लस है कि माइनस है, तो चलो आपके डोमेन का कोई एक एक्स रखते हैं। तो एक्स को 2 डाल दिया, तो 2 डाल दिया, तो 2 प्लस रूट 3। अरे ये तो 2 से बड़ा नंबर है तो इसका लॉग तो पॉजिटिव आएगा, छोड़ दो। 2 माइनस रूट 3, हाँ ये 1 से छोटा है तो ये इसका लॉग नेगेटिव आएगा। आंसर इज माइनस। ठीक है ना। तो इस तरह की थिंकिंग मत रखो ना कि लोग जितनी देर में एग्जाम्पल से कर रहे हैं हम उतनी देर में जनरल अप्रोच से कर ले रहे हैं। ठीक, ऐसा बनना है, सबके जैसा थोड़ी बनना है। क्योंकि सबको पता है कि सर मेजॉरिटी थोड़ी अच्छी आईआईटी, अच्छी ब्रांच, अच्छी एनआईटी में जनता थोड़ी पहुंचती है, थोड़े लोग पहुंचते हैं, थोड़े लोग। तो हमें वो थोड़े लोगों में आना है। डू दिस। अगेन गलत जवाब। ठीक है हर्ष, इतनी जल्दी आंसर मत किया करो। जल्दी कॉपी करो।
हाँ करेक्ट आंसर आर। आई गेस फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना है, अगर है तो इन्वर्टिबल है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव। मानते हो इसको ऑन टू प्रूव करना तो बिल्कुल बच्चों टाइप है कि सर क्यूबिक फंक्शन की रेंज आर होती है बाई आई वी टी क्लियर, तो ऑन टू तो खत्म हो गया कि हटाओ, सीधा माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी डील करो, है ना। तो ये सब हम लोग तो क्वाड्रेटिक के समय से करते आ रहे हैं कि सर ये बात कोई पहली बात थोड़ी हो रही है ना, ये बात तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आप सिखा चुके हो। बस तो आई थिंक आइडिया क्लियर। एक्स माइनस इंफिनिटी योर वाई गोज टू माइनस इंफिनिटी, एक्स प्लस इंफिनिटी योर वाई गोज टू प्लस इंफिनिटी, फंक्शन इज कंटिन्यूस, पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस, तो योर रेंज इज आर। तो ऑन टू तो प्रूव हो गया। अब बात आती है वन वन की, तो डेरिवेटिव 3x स्क्वायर 2 टाइम्स a प्लस 2 3a। हाँ ठीक है अनमोल, शिवम। अब मुझको ये सोच करके बताओ, एंड हर्ष नाउ करेक्ट। अब मुझे बताओ कि एफ डैश ऑफ एक्स को हमेशा या तो पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, है ना। देखो हमेशा नेगेटिव तो संभव नहीं है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है भाई, तो इट कैन नॉट बी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक। अब मुझे बताओ क्या तुम इसे इक्वालिटी जीरो अलाउ करोगे कि नहीं करोगे। कुछ लोगों को मेरा स्टेटमेंट याद है, इक्वालिटी जीरो अलाउ की जा सकती है प्रोवाइडेड इट होल्ड्स एट इंस्टेंट्स। तो क्या तुमको इस क्वाड्रेटिक के बारे में ऐसा फील होता है कि सर ये क्वाड्रेटिक पता है 2 से लेकर 3 तक परमानेंट जीरो बनी रहेगी, ऐसा होता है क्या। कि सर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन में ऐसा जानता हूं जिसको आप ड्रॉ करोगे ना तो ऐसा आता है, ये जीरो रह गया, है ना। तो मुझे लगता है कि इस तरह का क्वाड्रेटिक नहीं देखा होगा ना कि सर फॉर इंटरवल इट इज जीरो, ठीक। क्वाड्रेटिक अगर परमानेंटली जीरो हो गई ना तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं होगी कि सर इसका फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी जीरो रहा होगा, एक्स का कोफिशिएंट भी जीरो, कांस्टेंट भी जीरो। अगर ऐसा हो जाए तो ये परमानेंटली जीरो हो जाएगा, तो फिर वो क्वाड्रेटिक थोड़ी है। तो मेरे ख्याल से कोई भी इस एक्सप्रेशन को देख के बोल देगा कि ये एक्सप्रेशन अगर जीरो हुआ तो इंस्टेंट पर होगा, इंस्टेंट, ठीक। तो आई एम श्योर कि यू कैन अलाउ इक्वालिटी, है ना। तो अगर ये रिजल्ट होल्ड कर जाता है फॉर एवरी एक्स इन डोमेन, तो योर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू अलाउ डेरिवेटिव टू बिकम जीरो, उससे मेरे स्ट्रिक्टली इंक्रीज पर फर्क नहीं पड़ रहा है। बस अब तो लोग जानते हैं कि सर इसका डी लेस इक्वल टू जीरो करिए तो योर आंसर कम्स आउट 1 से 4 क्लोज्ड। तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक से नुकसान बड़े होंगे, क्योंकि आईआईटी इंटीजर में क्वेश्चन पूछेगा और कहेगा फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तब लोगों को समझ आएगी कि यार मैंने तो एक छोटी सी मिस्टेक की थी ओपन इंटरवल 1 से 4, लेकिन मेरे नंबर माइनस में क्यों आ गए, ठीक है। क्या ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में फर्क ही क्या है, कुछ भी तो नहीं है ना। तो बी केयरफुल। अगला होमवर्क पहले लिख लो, कल का होमवर्क है 31 से 45,
प्रोबेबिलिटी। मेरे ख्याल से ये बहुत लल्लू क्वेश्चन है ना। इसको बाइजेक्टिव पहले प्रूव कर लो कि सर ग्राफ बना दीजिए, बाइजेक्टिव प्रूव हो गया। y इक्वल टू एक्स, देन इट इज एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1 पर 1 ही तो है 16, और 8 रूट एक्स का भी ग्राफ तुमको पता है कि सर इस नेचर का होता है ना। तो देखना 4 पर आई थिंक ये सेम वैल्यू ले रहा है 16, तो यहां से ही स्टार्ट होगा और जाएगा पूरा इंफिनिटी। सही है। तो मेरे ख्याल से इट इज क्लियर कि फंक्शन है तो बाइजेक्टिव। ठीक, अब चलो इनवर्स लिखते हैं। तुमको तो अच्छी तरह पता है यार कि मैं हमेशा फंडामेंटल से प्रॉब्लम करता हूं, है ना। लोग जानते हैं कि सर आप इसके सामने लिखोगे कि इनवर्स डिफाइन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से 1 माइनस इंफिनिटी से 1, तो इनवर्स माइनस इंफिनिटी से 1 टू माइनस इंफिनिटी से 1, इंटरचेंज कर दो b2a, फिर f ऑफ f इनवर्स x, f ऑफ f इनवर्स x, जो कि f इनवर्स x ही बन जाएगा बराबर x। तो यार f इनवर्स x तो x ही आ गया, तो योर आंसर इज x। लेकिन अब इसकी जो डोमेन है वो ये है डोमेन माइनस इंफिनिटी टू 1। अभी तुमको अंतर नहीं समझ में आया, आगे समझ में आएगा। अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर यहां पर आप लिखोगे f इनवर्स डिफाइंड फ्रॉम 1 to 16 टू 1 to 4। अब f ऑफ f इनवर्स x बनेगा f इनवर्स x का स्क्वायर बराबर x। अब तुम लोग फिर समझ गए कि सर धर्म संकट वाली सिचुएशन, प्लस माइनस रूट एक्स, लेकिन वो धर्म संकट से तुमको इसने निकाल दिया कि देख आंसर पॉजिटिव है ना, तो इसलिए प्लस रूट एक्स आंसर फॉलो होगा, प्लस रूट एक्स। सही है। लेकिन यहां एक्स भी तो लिखना होगा कि सर व्हाट इज एक्स, है ना, ये है तो यही तो है एक्स 1 to 16। नाउ लास्ट अगेन f inverse defined from 16 to infinity to 4 to infinity। मेरे ख्याल से लोगों को बात समझ आ रही है। f a to b inverse b to a, है ना। ये कॉर्नर कट गया, वो निकाल लो यार, ये कॉर्नर कट गया ना, कोई बात नहीं। y इक्वल टू एक्स का एफ एक्स इक्वल टू एक्स का इनवर्स एफ एक्स ही होता है। ठीक है, तो ये वाला आप तो मैनेज कर लो यार, है ना, वो दोबारा लिखने का मन नहीं है। f of f inverse x is f inverse x is x. Okay. Now I think this last case, f of f inverse 8 root f inverse बराबर x। तो यू अंडरस्टैंड कि सर तो आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 64 इज इनवर्स। एंड व्हाट इज योर x? ये x है 16 टू इंफिनिटी। एक्सट्रीमली इजी। अभी सही है ना, वो फर्स्ट लाइन नीचे लिख दी मैंने, है ना, ये रही फर्स्ट लाइन। क्लियर? क्विकली। ओके, एक बहुत ही बच्चों टाइप
आइडिया पढ़ लेते हैं, कॉल्ड ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक है, टू इजी। इफ एनी फंक्शन f satisfy this for all x in its domain, then that function is called odd function। सही। जिसको फंक्शन का होमवर्क करना वो एक काम करे, प्रोबेबिलिटी की शीट खत्म कर ले। ठीक, जैसे ही प्रोबेबिलिटी की शीट खत्म होगी वैसे ही मैं फंक्शन का होमवर्क शुरू करूंगा, अभी नहीं, है ना। तीन तीन टॉपिक को मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहता हूं। ठीक, कि सर वेक्टर का होमवर्क, प्रोबेबिलिटी का होमवर्क, फंक्शन का होमवर्क, ठीक है, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और फंक्शन वैसे भी बहुत ईजी चैप्टर है ना, प्रोबेबिलिटी एंड होने के बाद ही शुरू करूंगा होमवर्क। सिमिलरली अगर f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है फॉर ऑल x इन डोमेन, देन f इज इवन फंक्शन। बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक, अब मुझे लगता है जिसको ग्राफ का सेंस है वो कहेगा सर आपको ऑड फंक्शन सिखाता हूं। ठीक, कि आप ऑड फंक्शन की बात कर रहे हो ना, तो देखो अगर f कंटेन करेगा अल्फा बीटा, दिस पॉइंट लाइज ऑन f, मान लो। ठीक, तो आपकी ऑड फंक्शन की डेफिनेशन से मुझे दिख रहा है यू ऑब्टेन वैल्यू एट माइनस अल्फा। सही, कोशिश करो समझने की कि सर मैंने x को माइनस अल्फा रखा तो f ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, तुमने x को मुझे माइनस अल्फा रखवाया था ना, माइनस अल्फा, तो क्या दिखा कि सर f माइनस अल्फा जो है वो तो माइनस एफ अल्फा हो गया। तो माइनस अल्फा पर जो आपको y वैल्यू मिलेगी वो माइनस बीटा मिलेगी, माइनस बीटा। तो अगर f इस पॉइंट को कंटेन करेगा तो वो इस पॉइंट को भी कंटेन करेगा। ये दोनों पॉइंट आर गोइंग टू लाई इन द ग्राफ ऑफ f। ठीक, अब जो लोग थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे दे विल से कि सर इन दोनों पॉइंट की एक खास बात बताता हूं, इन दोनों का मिड पॉइंट ओरिजिन है, लेके देख लो 0 0। तो क्या मैं बोलूं कि दीज टू पॉइंट्स आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन? अरे मिडिल पॉइंट है भाई। ठीक, तो इस तरह से कुछ लोगों को बात समझ में आई कि फंक्शन f का हर एक पॉइंट का सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन पॉइंट भी फंक्शन पर लाई करता है। ठीक है, तो तुम ग्राफिकली याद रख सकते हो कि अगर फंक्शन ऑड है तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ये सब छोटी छोटी बातें मैं ग्राफिकली यूज करूंगा। ठीक, नाउ कमिंग टू इवन फंक्शन, है ना। तो सिमिलरली ग्राफिकल आइडिया इसका भी सीख लो कि सर अबाउट इवन फंक्शन, अगर अल्फा बीटा लाइज ऑन एफ, अल्फा बीटा, तो यूजिंग दिस डेफिनेशन आई कैन ओरली इंटरप्रेट कि माइनस अल्फा कॉमा बीटा विल ऑल्सो लाई। एक्स को अल्फा डाल के देख लो कि सर मैंने एक्स को अल्फा रखा तो एफ माइनस अल्फा इज एफ अल्फा, लेकिन एफ अल्फा तो बीटा था। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई। अब थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करो और बोलो कि सर ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज हैं एक दूसरे के, सॉरी वाई एक्सिस, है ना। ये अल्फा बीटा है तो ये माइनस अल्फा कॉमा बीटा है, इमेज है ना, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। तो अगर f का कोई भी पॉइंट लो उसका रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस भी f पर लाई कर रहा है, तो क्या मैं बोलूं कि ग्राफ योर f इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस?
तो ग्राफ ऑफ एफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. तो I will be using this graphical thought. चिंता मत करो, फंक्शन के डिस्कशन को और पीछे कर दूंगा, है ना. पहले बाइनोमियल निपटा देंगे, ठीक. फंक्शन स्टार्ट ही नहीं करूंगा डिस्कशन. आफ्टर प्रोबेबिलिटी आई विल गिव होमवर्क फ्रॉम बाइनोमियल, है ना. मैं भूल भी गया था, अच्छा क्या तुमने याद दिला दिया, वरना वो रह ही जाता. ओके, तो आई थिंक आइडिया इज क्लियर. तो डेफिनेशन के साथ में ये ग्राफ का सेंस होना चाहिए, ठीक. और भी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं टू फॉलो अबाउट ऑड एंड इवन, ठीक. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं. फंक्शन विच इज ऑड एज वेल एज इवन, fx इक्वल टू 0 फंक्शन. अब थोड़ा सा ट्रिकी वे में समझना है इस बात को, है ना. देख, तुम चाहो तो प्रूव कर दो. इफ f इज ऑड एंड इवन बोथ इज बोथ ऑड एंड इवन, तो प्रूविंग में तो कोई दम है ही नहीं. कहना सर अगर फंक्शन ऑड है तो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होगा, लेकिन आप कह रहे हो कि फंक्शन इवन भी है तो f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स भी होगा. तो यहां से प्रूव हो गया एफ एक्स बराबर 0, ठीक. लेकिन अब ट्विस्ट वाली बात को जरा ध्यान से समझ लें, क्योंकि डोमेन का कमेंट तो कुछ है ही नहीं कि क्या सर डोमेन क्या होगी इसकी. तो थोड़ा सा तुमको ऑड और इवन फंक्शन के बारे में इस बात का अच्छे से दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि डोमेन शुड ऑलवेज कंटेन -a, a बोथ इन डोमेन. कभी कभी लोग पता है बुद्धू बना देते हैं, दे देंगे f की डोमेन जो है -2 से 3 और तुमको मूर्ख बना देंगे और तुम बन भी जाओगे और कहेंगे बताओ ये फंक्शन क्या है, ठीक है. तो इतने कमजोर कंसेप्ट मत लेके जाना यार एग्जाम में, ठीक, कि सर इवन आंसर, ठीक है. तो इतनी बड़ी मूर्खता मत दिखाना वहां पर, ठीक, कि सामने वाले को हंसी आ जाए कि यार ये तो डोमेन को देख ही नहीं रहा है और बस इवन ऑड खाली फॉर्मूला, ठीक है. तो मेरे ख्याल से जो थोड़े से भी सेंसिबल लोग हैं, है ना, वो लोग कह देंगे कि सर ये तो ना तो ऑड है और ना ही ये इवन है. समझ गए? नाइदर आंसर, नाइदर ऑड नॉर इवन. सोचो, तो ये जो ऑड और इवन का डिस्कशन जब भी होना, किसी भी क्वेश्चन में तुमको दिखाई दे कि सर इस क्वेश्चन में ऑड चेक करना है, इवन चेक करना है, तो डोमेन जरूर देखा करो. डोमेन में अगर ए है तो -a मस्ट ऑल्सो बी. अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग है ना तो ऑड और इवन बेकार, ठीक. तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए मेरी बात को कि fx इक्वल टू 0 को मैंने बोथ ऑड एंड इवन कब बोला है, जब डोमेन कंटेन -a एज वेल एज a बोथ फॉर ऑल a. के आगे मैं बिलोंग टू r नहीं लिखूंगा, है ना, क्योंकि क्या पता कोई मुझसे कहे कि सर fx इज 0, x इंटीजर, इसके अलावा डिफाइंड ही नहीं है. तो क्या ये बोथ ऑड बोथ इवन नहीं होगा? सोचो, मैंने डोमेन अगर छोटी कर दी, ओनली इंटीजर्स बोल दिए, समझ पा रहे हो ना. तो थोड़ा सा मैच्योरिटी लानी है अपने को, है ना, कि
डोमेन आई विल टेक केयर, है ना, मैं डोमेन का ध्यान रखूंगा कि माइनस ए हैज टू बी बोथ इन डोमेन। ठीक, अब एक छोटी सी बात और लिख लो अबाउट ऑड इवन, है ना, एक छोटा सा पॉइंट और, किसी भी एफएक्स को, लैंग्वेज तुम लिख लो, है ना, चलो मैं सेकंड में बोल देता हूं, लिख लो लिख लो, एनी फंक्शन एफएक्स which is defined at x equal to minus a and a both, any function fx which is defined at x equal to minus a and a both can always be expressed as a sum of odd function and a even function, can always be expressed as a sum of an odd and even function in a unique way. Can always be expressed as a sum of an even and odd function in a unique way. ठीक, तो बहुत जल्दी से बात को खत्म करते हैं क्योंकि आज मुझे जल्दी जाना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सेम एज मैट्रिसेस, बिल्कुल वही थॉट कि सर मान लीजिए अपने स्टेटमेंट को ट्रू कि एफ को मैंने जी और एच का सम लिख दिया, जहां जी ऑड है एच इवन है। ठीक, तो अब आप इस बात का इस्तेमाल कीजिए कि जी ऑड है, तो मैंने क्या किया, ये तो आइडेंटिटी है ना, फॉर एवरी एक्स वैलिड इन डोमेन। ठीक, तो आई सेड कि चलो एक्स को माइनस एक्स रखते हैं, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस, और फिर अब तुम कहोगे कि सर इवन ऑड की मदद से g माइनस एक्स तो हो गया माइनस जी एक्स, एच माइनस एक्स हो गया एच एक्स। अब कोई भी कह देगा कि सर दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1, दोनों को जोड़ दीजिए घटा दीजिए तो g निकल आया और h निकल आया, तो g सबट्रैक्ट करने से एफ एक्स माइनस एक्स बाई 2 और h सम करने से बाई 2। तो इसको लोग रट लेते हैं कि सर ये तो सीधा सीधा याद रखने वाली प्रॉपर्टी है कि किसी भी फंक्शन को आई कैन राइट एज ए सम ऑफ इवन, ये है वो इवन फंक्शन, इवन एंड एन ऑड फंक्शन, ये है ऑड फंक्शन। और देखो यूनिकनेस भी प्रूव हो गई, क्यों, जी और एच का सिंगल आंसर ही तो आया, एक से ज्यादा आंसर कहां आया, सही है। तो एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ एन इवन एंड ऑड। ओके, एक काम करें, प्रोबेबिलिटी का होमवर्क बढ़ा लेते हैं, है ना, कि सर प्रोबेबिलिटी का होमवर्क आप एक काम करो, कहां लिखा था, ये लिखा है, रिमेनिंग एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज रिमेनिंग, बचे हुए सब खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है ना, तो अगले टर्न पे बाइनोमियल का होमवर्क मिल जाएगा। ठीक, चलो भाई बाय, जय हिंद।